हम जब भी कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई सामान उठाते हैं, तो जो टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है मसल टिश्यू। पिछले वीडियो में हमने मसल टिश्यूज़ पे डिटेल्स में बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, हमारा मसल काम करता है। जैसे कि अगर हम एक सामान को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्म को बेंड करते हैं। और आर्म को हम किस तरह से बेंड करते हैं? हाथ में एक मसल होता है, उस मसल को बाइसेप्स कहा जाता है। ये है वो मसल। ये बाइसेप्स सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जब सिकुड़ता है तो हमारा आर्म ऊपर की तरफ उठता है और इस तरह से हम किसी सामान को ऊपर उठाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण कि हम काम कर पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई सामान उठाते हैं तो उस उठाने का जो डिसीजन है वो कहाँ पर होता है? वो डिसीजन लिया जाता है ब्रेन में। सो ये ब्रेन डिसीजन लेता है, ये डिसीजन लेता है। और फंक्शन कहाँ पर होता है, काम कहाँ पर होता है? इस केस में जब हम सामान को ऊपर उठा रहे हैं तो काम इस मसल में हो रहा है, खासकर मेन काम इस मसल में हो रहा है। अब आप गौर करें, डिसीजन लिया गया यहाँ पर ब्रेन में, काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है किस जगह पे? इस जगह पे फंक्शन हो रहा है, इवेंट इस जगह पे हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ डिसीजन लिया गया और जहाँ पर इवेंट हो रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर क्रिएट हुआ ब्रेन में, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचा कैसे? यहीं पर काम करता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? आप गौर करें, यहाँ धागा जैसा है, इस फिगर में देखिए, धागा जैसा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है इस तरह से। ये सारे नर्व्स हैं। ये सारे नर्व्स बॉडी के अलग अलग पार्ट को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है। और बहुत सारे नर्व्स मिलके जो टिश्यू बनाता है, उस टिश्यू को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है? ये नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसे समझने के लिए आप सोचें कि आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन भी नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। आपका ब्रेन क्या करता है? आपका ब्रेन बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपका ब्रेन आपके आसपास जो सराउंडिंग्स है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। आप देखते हैं, सुनते हैं और इस तरह के सेंसेशन से आप अपने आसपास जो भी हो रहा इसके बारे में एक बेसिक आइडिया क्रिएट करते हैं। आप इसे परसीव करते हैं अपने सराउंडिंग्स को। और साथ ही साथ आपका ब्रेन जो है ये मेमोरी क्रिएट करता है। आपका ब्रेन आपका इंटेलेक्ट या फिर इंटेलिजेंस को क्रिएट करता है। इस तरह से तमाम तरह का फंक्शन ये करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन जिसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम ये भी यही काम करता है, इसी तरह का काम करता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शंस एंड क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशन। ये इमोशन क्रिएट करता है, ये मेमोरी क्रिएट करता है और ये रीजनिंग करता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? आपका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि यहाँ से इस तरह से आपके बैकबोन से होते हुए इस तरह से यहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकला हुआ है और बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ रहा है, वो सारे नर्व्स मिला के जो सिस्टम बनता है उसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों के साथ पूरे बॉडी को जोड़ने वाला जो सिस्टम है, नर्व का ही सिस्टम, उस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। और नर्वस टिश्यू क्या है? बहुत सारे नर्व्स या फिर जिसे कि हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलके नर्वस टिश्यू बनाता है और नर्वस टिश्यू से ही नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है
इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। मेनली इसका जो फंक्शनल पार्ट है, मेन फंक्शनल पार्ट ये न्यूरॉन होता है। सो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लायल सेल्स भी होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस टिश्यू के लिए। सबसे पहले चलिए हम न्यूरॉन पे बात करेंगे। यहाँ पर न्यूरॉन का एक फिगर आपको दिख रहा है, इसे नर्व भी कहा जाता है। तो आप गौर करें यहाँ पर ये करता क्या है, इट कम्युनिकेट्स विथ अदर सेल्स यूजिंग नर्व इम्पल्सेस। मतलब इस तरह का ये जो सेल है जिसे कि न्यूरॉन कहा जाता है, ये करता क्या है, ये अलग अलग सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। किस तरह का कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, किस प्रोसेस से, नर्व इम्पल्सेस से। यहाँ पर नर्व इम्पल्स बनता है, इसे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह मान सकते हैं। यहाँ पर एक सिग्नल बनता है, वो सिग्नल प्रोपागेट करता है और आगे जो सेल के साथ ये अटैच्ड होता है उस सेल में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। बेसिकली जो न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन के साथ और भी बहुत सारे न्यूरॉन्स, सपोज दिस इज़ वन न्यूरॉन, मैं बहुत बुरा ड्राइंग कर रहा हूँ। सो सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है। सो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का प्रोपगेशन होता है। यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में पहुँचता है, या फिर जो भी दूसरा सेल इसके साथ अटैच्ड होगा उस पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट करता है। यहाँ पर आपको उसका एक फिगर दिख रहा है। सो न्यूरॉन बेसिकली कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल्स के साथ। जैसे हमने हाथ उठाने वाला एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बाइसेप्स है, डिसीजन ब्रेन पे लिया गया। अब न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है इस मसल तक और ये मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह से पूरा बॉडी जो है हमारा ये फंक्शन करता है। तो यही न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल यूनिट है। अब देखिए ये जो न्यूरॉन है इसका जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेनली ये स्ट्रक्चर इसे सेल बॉडी कहा जाता है। बेसिकली ये सेल जैसा ही होता है। इसी के अंदर आपको यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। अब ये जो यहाँ से सेल बॉडी से जो इस तरह से ब्रांच जैसा निकला हुआ है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। सो दिस इज़ वन डेंड्राइट, ये भी डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है। सो इसे डेंड्राइट कहा जाता है। अब सेल से निकला हुआ ये जो लंबा सा पार्ट है इसे कहा जाता है एक्शन। और यहाँ पर ये जो इसका एंडिंग्स है, ये सारे, इन्हें कहा जाता है नर्व एंडिंग्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे नर्वस टिश्यू न्यूरॉन और ग्लायल सेल्स से बना हुआ है। यहाँ पर आपको ग्लायल सेल का एक इमेज दिख रहा है। ये ग्लायल सेल करता क्या है, ये न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहाँ पर इस फिगर में आपको दिख रहा है, देखिए ये एक ग्लायल सेल है जो कि दो न्यूरॉन्स को बाइंड करके रखा है। यहाँ पर भी एक ग्लायल सेल है जो इसके साथ अटैच्ड है। अब ग्लायल सेल जो है ये भी तरह तरह का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स, माइक्रोग्लिया, ये जो चार तरह का ग्लायल सेल है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और ये जो स्वान सेल है और सैटेलाइट सेल्स, ये दोनों पाया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये पहला चार सेल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और ये दो सेल्स जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। फिलहाल तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप नाम को याद रख सकते हैं। अब ये ग्लायल सेल जो है ये बहुत तरह का काम करता है। इससे पहले भी थोड़ा बहुत इसके फंक्शन के बारे में हमने देखा। और भी तरह तरह का काम है, जैसे कि ये न्यूरॉन को सराउंड करता है और उन न्यूरॉन्स को एक जगह पे होल्ड करके रखता है। ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये न्यूरॉन को एक दूसरे न्यूरॉन से इंसुलेट करता है। देखिए न्यूरॉन के थ्रू क्या पास करता है, नर्व इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह है वो। तो एक के साथ दूसरा अगर सट जाएगा, अगर इंसुलेटेड नहीं होगा, तो फिर यहाँ का सिग्नल वहाँ पर पहुँच जाएगा। एक नर्व का सिग्नल दूसरे नर्व में पहुँच जाएगा, अनवांटेड नर्व तक या न्यूरॉन तक ये पहुँच सकता है। तो दो न्यूरॉन्स को इंसुलेट करता है।
और साथ ही साथ पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है ग्लायल सेल्स, और जो डेड न्यूरॉन्स है उन्हें रिमूव करता है। तो ये ग्लायल सेल भी नर्वस टिश्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन के साथ साथ ग्लायल सेल से बना हुआ होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म किया जाए। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़ के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।